अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि ख़ुद को हील कैसे करें। मेरी सहेलियों जो पहले से इस चैनल पे हैं, एक नई लर्निंग के साथ खुश आमदीद, और जिन्होंने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दूँ जी, मेरा नाम अनीसा है। एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ आपके साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। शौरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हील योरसेल्फ कैसे करें, चंद आसान सी लर्निंग आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है दुनिया के जिस भी किनारे से मेरी जो सहेली जब भी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालेगी, अपने हालात वाक़यात में सबसे पहली कोच, पहली मोटिवेशनल स्पीकर, NLP प्रैक्टिशनर और अपनी एनर्जी हीलर वो खुद हो सकती है। तो आज के टॉपिक की तरफ आती हूँ। एच हमें बताता है कि हील योर इमोशंस। जी मेरी सहेलियों, हम जो इमोशनल बीइंग हैं, अल्लाह ताला ने हमें जज्बात दिए हैं। आप ख़ुद ही बताइए कि अगर इमोशंस की पावर हमारे पास ना हो तो जो हमारी ज़िंदगी के बहुत से काम हैं, एक नए इंसान के वजूद को इस दुनिया में लाना और फिर उसे बड़ा करना, ये जज्बे ही तो हैं। हर तंगी तुर्शी को बर्दाश्त कर लेना, बहुत सारी चीज़ों से गुज़र जाना, ये इमोशंस ही तो हैं। लेकिन अब क्या करें, जब हम ज़िंदगी को गुजार लेती हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी इमोशनल बीइंग में बहुत सारे पेन के साथ और ट्रॉमास आ जाते हैं जिन्हें कभी हमने बात ही नहीं की होती, जिनकी तरफ देखा ही नहीं होता। तो अपने आप को हील करने की जर्नी में सबसे पहले अपने इमोशंस को हील करें, उन्हें ओन करें और उन्हें ऑनर दें, उनकी इज़्ज़त दें। कबूल कर लें कि प्यार है, नफ़रत है, गुस्सा है, हसद है, मोहब्बत है, जो भी दुख है, जो भी खुशी है, ये सब मैंने खुद रखने हैं, इनकी इज़्ज़त मैंने खुद करनी है। क्योंकि ये डार्क साइकोलॉजी के साथ आज के दौर में बहुत सारे लोग जो हमें मिलते हैं डील करते हुए, अगर हम अपने इमोशंस को ऑनर नहीं करेंगे और उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसे लोग हमें अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करेंगे। फिर मेरी सहेलियों, एम्ब्रेस सेल्फ केयर। हमें बहुत सी शिकायतें होती हैं, उससे हमारा ख्याल नहीं रखा, उससे हमारा ख्याल रखना चाहिए था। कोई नहीं करेगा। बस अपने आप को ये बात समझा लें कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि ख्याल रखते हुए दूसरों को अपने खुश तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं दे सकते, नो प्रॉब्लम पर्सन तो बन सकते हैं ना। तो कोशिश करें कि अपना ख्याल इस तरह से रखें। पॉजिटिविटी के सीड्स जब हम प्लांट करते हैं तो वही कुछ लोगों का फेस पे आपने देखा कितना ग्लो सा आ रहा होता है, वो पॉजिटिविटी उनकी अपनी ज़ात के अंदर है। बहुत आम से लोग लेते हैं लेकिन उनमें कशिश इतनी ज़्यादा आपको महसूस होती है। वो क्या है? वो अपनी स्पिरिचुअल, इमोशनल जो हेल्थ है वो उसका ख़्याल रखते हैं और वो नो प्रॉब्लम पर्सन बनते हुए दूसरों का भी ख्याल रखते हैं और अपना भी ख्याल रखते हैं। फिर मेरी सहेलियों, जब हम अपना ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी खुद लेती हैं तो हमें कभी कभार बाउंड्री सेट करना पड़ती है टॉक्सिक लोगों के साथ, और फिर हम अपनी लाइफ का जब कंट्रोल लेते हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हमारा मकसद किसी को नुकसान देना है, इसलिए कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि इसके बाद हमने वो किसी को मौका नहीं देना कि अपनी सारी टॉक्सिसिटी का जितना कचरा है और डस्टबिन है वो हमारी ज़िंदगी में शामिल कर दें। फिर मेरी सहेलियों, एक्सेप्ट द प्रेजेंट। जी मासी, जो हुआ था वो आपकी ज़िंदगी की एक स्टोरी जो चल रही है उसका एक चैप्टर था, पूरी कहानी नहीं है, इसलिए उसको कबूल कर लें। हम इंसान हैं, मुकम्मल ना कोई इंसान है, ना किसी की ज़िंदगी परफेक्ट है। तो क्या करें, जितनी जल्दी कबूल कर लेंगे, सोचेंगे ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही होना था, तो आपकी इमोशनल जो हीलिंग है आपको उसका लिए आसान हो जाएगा, आपको अपना ख्याल रखने का आसान हो जाएगा। क्योंकि आपने कभी कभार माजी की बहुत सारी गलतियों में जिस ज़ात को इग्नोर किया होता है वो आपकी अपनी ज़ात होती है। खुद से भी माफ़ी मांग लें और दूसरों को भी माफ़ कर दें और उनसे भी मांग लें, मरने से पहले नहीं, कभी ज़िंदगी में भी। और ये भी देख लें कि अगर हम किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो कम से कम नो प्रॉब्लम पर्सन बने। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेल्फ़ हीलिंग में सबसे पहले जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ बांटते हैं उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं, और जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं
उनकी अपनी ज़िंदगी में हीलिंग हो ही नहीं सकती। और फिर आपका जो लास्ट है कि लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को भी जाने दें, और अभी इस वक्त भी जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें जाने दें। जी मेरी सहेलियों, हमारी ज़िंदगी का जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है, मेरी एक वीडियो इस पे है, इसी चैनल पे आप देख सकती हैं, उसे समझिए। तो जब हम उन चीज़ों को जाने देती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उन एरियाज़ ऑफ लाइफ पे काम करती हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं खुलासा कलाम के तौर पर दोहरा दूँ कि अगर आप ख़ुद को हील करना चाहती हैं तो आपने इमोशंस को इज़्ज़त दें, फिर अपनी सेल्फ केयर की ज़िम्मेदारी ख़ुद लें। आपकी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हर तरह की केयर की ज़िम्मेदारी अपनी ख़ुद लें। और फिर मेरी सहेलियों, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें और जाने दें वो चीज़ें जो मासी में थीं और जो चीज़ें इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं हैं। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी ऐसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले।